एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हो तब की मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैन कार्ड्स के बारे में। पैन होता हम सभी के पास में ऑलमोस्ट, अगर नहीं है तो बनवा लो, बिकॉज बहुत यूजफुल चीज़ होती है, एक बहुत यूजफुल डॉक्यूमेंट है, सो यू शुड गेट वन अगर नहीं है तो। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये बात बता रखी है कि आप लोग इसको कहाँ-कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो ये जो पैन हमारे और आपके पास में है, इसकी क्या खासियत है और 1 अप्रैल 2026 से कुछ एक बहुत बड़ा नियम बदल रहा है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ये अगर हम देखें कि एज़ अ सिटिज़न भी हमें पता होना चाहिए और एज़ अ गवर्नमेंट एग्ज़ाम एस्पायरेंट भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों बातें हम डिस्कस कर रहे होंगे कि भई क्या ये केवल नागरिकों के लिए जनरल तौर पर ज़रूरी है? हाँ, उनके लिए तो है, बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ में जो भी ऐसे एस्पायरेंट्स होंगे जो इस बारी एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, अपकमिंग टाइम में कोई भी परीक्षा दे रहे होंगे, सरकारी परीक्षा या सरकारी भर्ती की या कोई भी, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो एक बार देखते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पैन है क्या? सो व्हेन वी से व्हाट इज पैन, पैन सिंपली क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर है, ठीक है? तो 10 डिजिट का होता है ये, सभी को अपनी एक यूनिक आईडी मिलती है पैन के जरिए। और आप ऐसे समझिएगा कि जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं ना, पैन का सबसे ज़्यादा काम वहीं पर होता है। जैसे कि कोई इनकम टैक्स की फाइलिंग कर रहा है, इन सब टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इसको जो इशू करने वाली अथॉरिटी होती है, ये होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और इससे बेसिकली जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब कि जब एक किसी को पैन मिल गया है, तो उस पैन के आधार से उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या किया जा सकता है? ट्रैक किया जा सकता है। अब इससे क्या होता है ना कि लोगों की इनकम वगैरह जस्टिफाइड रहती है, और आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो गलत तरीके के पैसे वैसे हैं, उसको लोग मतलब ऐसे खुल के नहीं यूज कर पाएंगे, उसको कर्ब किया जाएगा एक तरीके से, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है कि यार इसका यूज कहाँ होता है? तो पैन का आपको इस्तेमाल पड़ेगा जब आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, जब कोई आप बैंक अकाउंट को खोल रहे हो, अगर किसी लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी को कोई बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो प्रॉपर्टी, इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर्स म्यूचुअल फंड में, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन 50,000 से ज्यादा की होती है तब भी जनरली पड़ता है। तो आप कह सकते हो पैन ना आप लोगों की एक तरीके से फाइनेंशियल आइडेंटिटी है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप फाइनेंशियली आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो क्या है, कैसे है। तो उन सब के बारे में ये एक पूरा क्या रखता है, अपने पास में रिकॉर्ड रखता है, ठीक है? अब बात आती है कि जो पैन के डिजिट्स होते हैं, इनका क्या अर्थ होता है। तो पैन को आप लोग देखो, मान लो एक एग्जांपल यहाँ पे है ABCDEF 1 2 3 4 F, ठीक है? ये एक एग्जांपल है। अब हम समझेंगे कि अलग अलग जो भी डिजिट्स होते हैं, इनका क्या अर्थ होता है। जो पहले 3 लेटर्स हैं, जैसे यहाँ पे ABC, मान लो किसी की पैन आइडेंटिटी है, जो पहले 3 डिजिट्स होते हैं ये रैंडम अल्फाबेट्स हैं, ये कुछ भी मिल सकते हैं किसी को भी, इसका अर्थ नहीं है, लेकिन ये 3 अल्फाबेट्स रैंडम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट फोर्थ लेटर, अभी जो फोर्थ लेटर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? D लिखा हुआ है, ठीक है? इन जनरल जो भी फोर्थ लेटर होता है, ये बताता है कि ये किस तरीके के होल्डर है। ओके, अब जैसे P लिखा होता है किसी पे, वो इंडिविजुअल है। ओके, C है तो वो कंपनी बताएगा, H है तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, F लिखा है तो वो फॉर्म है, T है तो ट्रस्ट है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हो, जैसे मैं हूँ, मेरे पे P है, अगर आप भी एक इंडिविजुअल की तरह से पैन को इशू कराए हो तो आपके पे भी P होगा, आप देखना, ठीक है? तो ये आपको बताता है कि ये होल्डर का स्टेटस क्या है, यानी ये होल्डर किसके नाम पर है। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हो फिफ्थ लेटर। तो जो फिफ्थ लेटर होता है, ये आपके सरनेम का पहला लेटर होता है। जैसे मान लो मैं त्रिपाठी हूँ, तो मेरा फिफ्थ लेटर जो पैन का है वो T है। ऐसे ही आपका जो भी सरनेम होगा, जो आप लास्ट नेम यूज कर रहे होगे, उसका पहला जो लेटर होगा ना, वो आपका फिफ्थ लेटर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट जो 4 डिजिट्स होते हैं, ये रैंडम होते हैं, और जो बिल्कुल लास्ट होता है उसको चेक कोड कहते हैं। इससे पता चल जाता है वैलिड है या नहीं है, ठीक है? तो ये तो इनके अलग अलग जो नंबर्स होते हैं, उसका क्या अर्थ होता है वो हमने देखा। अब पैन के नियमों में क्या बदलाव आ रहा है? तो ये बेसिकली, एक तो पैन आधार का लिंकेज तो चलो ठीक है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि कोई पैन के लिए अप्लाई कर रहा है 1 अप्रैल 2026 से, तो उस केस में क्या है? पहले क्या था कि आप पैन को अप्लाई कर सकते थे, अगर आपके पास आधार है, आपने अप्लाई किया, आपका पैन बन जाएगा। अभी ये बदलाव किया जा रहा है कि अकेला आधार अगर आप दे रहे हो पैन बनवाने के लिए, तो वो सफिशिएंट नहीं है, आपको कुछ ना कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट देने होंगे। यानी अगर आप पैन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो सिर्फ अब आधार से काम नहीं चलेगा, आधार के साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे कि कोई भी DOB का बर्थ प्रूफ, DOB प्रूफ, ठीक है? जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10 मार्कशीट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, एफिडेविट, कुछ भी। पर्पस यही है कि जो पैन का पूरा सिस्टम है, इसको ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जा सके। इसके अलावा जो एक और भी बात है, जो नया पैन एप्लीकेशन फॉर्म है, अभी ओल्ड फॉर्म क्या था? इंडियन सिटीजन्स के लिए जो ओल्ड फॉर्म था वो था 49A, और फॉरेनर्स के लिए 49AA। अभी फिलहाल में क्या हो रहा है? 2026 से इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा न्यू फॉर्म से, और जो न्यू फॉर्म होंगे वो होंगे 93 एंड 95।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी हमारी जानने के लिए कि पैन क्या है, पैन के अलग-अलग डिजिट्स क्या होते हैं, पैन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, नया नियम क्या बदल रहा है, ये सारी बातें हमने जाननी थी। अब आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके पैन का 4th लेटर क्या है और इसके साथ में ये भी बताइएगा कि पैन की हमारे देश में कब से शुरुआत की गई है। ऐसी बहुत सारी बातों को अगर आप डीप डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप मुझसे मेरी करंट अफेयर्स के सेशन में जुड़ सकते हो सुबह 6:45 पर बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल मंडे टू सैटरडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।